मैं भारत नेशन, मैं हूँ आपके साथ नेहा फातिमा। स्वागत करती हूँ आपका नेशन की बात में। मामला सैया क्षेत्र स्थित नगला होतिया का बताया जा रहा है, जहां पर महेश कुमार व पंकज कुमार ने ओम साई किशन सेवा केंद्र के नाम से पेट्रोल पंप चालू किया था, जो कि पंकज कुमार IITN और महेश कुमार राजनीति में माहिर थे। दोनों ने मिलकर आसपास के गाँव के लोगों को अपने जान में किसी को पेट्रोल डीजल द्वारा मिलने वाले कमीशन के प्रॉफिट की साझेदारी का लोभ, किसी को प्रॉपर्टी देने का लोभ, किसी को अपने नए दूसरे पेट्रोल पंप में साझेदारी का लोभ, किसी को पंप पर कैंटीन खोलने का लोभ देकर भोले भाले ग्रामीण लोगों को अपने जाल में फंसाया। कुछ समय उनसे लेन देन सही रखा, बाद में उनसे लाखों रुपए लेकर दोनों फरार हो गए और पेट्रोल पंप को बंद कर दिया। जब ये खबर आग की तरह क्षेत्र में फैली, तब लोगों को आपस में लेन देन के बारे में पता चला और बहुत लोगों ने करोड़ों का स्मैक करके चले गए और इसमें स्कैम में उनके पेट्रोल के कर्मचारी भी सहयोगी थे। आप देख रहे हैं भारत नेशन में अंकित सिकरवार। आज 13 SP ऑफिस आए हुए हैं। कुछ लोगों की परेशानी है, यहाँ तहरीर वगैरह देने आए थे। क्या मामला है, इसके बारे में पूछताछ करते हैं इन लोगों से। क्या मामला था जो कि आप SP ऑफिस आए हुए हैं? मेरा ये मामला था कि मेरा एक साइबर कैफे था खीरागढ़ में जी, जहाँ मैं पैसे का, मेरा जो साइबर कैफे था और वो EPS का मेरा सिस्टम था, जहाँ मैं बैंकिंग का लेन देन करता था। इसी तरह मेरी पंकज से जानकारी हुई, जिनका कि एक पेट्रोल पंप है सैया में, ओम साई किसान सेवा केंद्र के नाम से। तो आपसी मित्रता संबंध होने के कारण वो मुझसे कई बार लाख रुपए ले गए उधार मांग करके। जब मैंने उनसे अपने पैसे की मांग की तो उन्होंने मुझे एक चेक दे दिया। जिस चेक को मैंने बैंक में लगाया तो वो चेक, वो एक जो खाता था उनका, वो बंद पाया गया। इसके तहत वो मुझसे लाख रुपए ऐड करके चला गया, जिसकी शिकायत मैंने आज SP महोदय को की है। तो जो ASP महोदय हैं, उन्होंने क्या आश्वासन दिया आप लोगों को? उन्होंने आश्वासन जांच का बताया। उन्होंने कहा है कि जांच की जाएगी उसमें और आपके साथ जो न्याय है वो अवश्य होगा, और जो हमारी साथ जो मानसिक तरीके से हमारा जो शोषण हुआ है, जो हमारे साथ फ्रॉड किया है, उसने उसके खिलाफ सख्त से कार्रवाई की जाएगी। जी अंकल जी, आपका क्या मामला था यहाँ जो कि आप SP ऑफिस के सामने आज आए हुए हैं? मैं इन बच्चों के साथ में आया था। मेरा लड़का से भी पैसा ऐसे ही करके नहीं, वही शाम 9 के हिसाब से पंकज कुमार यादव पैसा लेके चला गया है। बच्चे ने मेरे को बताया, मैं दिल्ली में था, जब दिल्ली में पंकज कुमार गया गाड़ी लेकर के, मुझे लेके आया वहां से और मुझसे भी चेक लेकर के बच्चों से फड़ौत करके चला गया। जब चला गया है तब मेरे को बच्चों ने बताया कि ऐसे ऐसे पापा जी पैसा लेके चला गया है। जब उसके पास जाते हैं तो वो अपने गुंडों को लेकर के और मारने की धमकी देता है और कहता है कि अगर आपने हमारे ऊपर केस किया कोई, तो जितना पैसा आपका जो समूह का है, जो सभी साथियों का है, और हमें तुम्हें को मार देंगे। ऐसे कितने लोगों का पैसा लेके वो भाग गया है यहाँ से? कम से कम 20 लोगों को मेरे पास में आए थे। 20 लोगों ने मेरे पास कंप्लेंट किया और मैं उनके साथ में आया हूँ। 20 लोगों से तो यहाँ पर खड़े हुए हैं, उनसे लेके चला गया है पैसा। किसी से 20 लाख, किसी से 1 करोड़, किसी से ऐसे करके बहुत पैसा फ्रॉड करके ले गया है। पंकज कुमार लालच देता था कि पेट्रोल पंप में जो तेल बिक्री होगा उसका 1% आप लोगों को दूंगा। इस वजह से बच्चे ये सभी थे वो फंस गए उस लालच में, और उसके बाद में वो भाग गया। उसके बाप ने धोखा दिया उसको कि पंकज कुमार यहाँ से भाग गया, और वो घर में ही बैठा रहा और मीडिया वालों को भी बताया उसने कि ऐसे ऐसे। जब वो अपने ताड़ पड़ताल की उसके बारे में तो वो घर में ही पाया गया पंकज कुमार। अभी वो पैसा देना नहीं चाहता है। बच्चों को आश्वासन देता रहा 4 महीने से 5 महीने से कि मैं पैसा दूंगा। अभी क्या है, DSP साहब की ऑफिस में आकर के कंप्लेंट खुद करके गया है हमारे खिलाफ बच्चों की। आप लोगों के द्वारा उसने खुद कंप्लेंट की है यहाँ आके? हाँ, उसने हमारे जो बच्चे हैं उनके बरखिलाफ सभी के कंप्लेंट की है। इसी के लिए हम उनके बरखिलाफ कंप्लेंट। तो आपका कितना अमाउंट था, कैसे अमाउंट लिया, किस प्रकार उसने? मेरा नाम राम कुमार है, मैं निवासी सनागढ़ खीरागढ़ का निवासी हूँ। मेरे पास में ही सैया है, उसके पास नगला होतिया था, वहाँ पर पेट्रोल पंप था। पंकज कुमार उसका ओनर और मालिक था, ओम साई किसान सेवा केंद्र के नाम से। तो मेरा आना जाना लगा रहता था, रोज का वहीं पे आना जाना लगा रहता था। तो उसके मैनेजर था अनूप, उससे जान पहचान हुई तो उसने, और उसका मालिक था पंकज कुमार, उससे जान पहचान हुई तो उसने मुझे लालच दिया कि हमारा जो पेट्रोल पंप है, हमारे पिताजी जो चुनाव लड़े हैं उसमें पैसा हमारा बहुत खर्च हो गया, इसलिए हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है,
तो आप हमारा जो पेट्रोल पंप है उसकी बहुत सेल है, और उसने अवार्ड भी दिखाया था कि हमारे देखो हमारा पेट्रोल पंप है वो यूपी में फर्स्ट नंबर पर आया है सेल में। तो हमारी बहुत ही बिक्री होती है, बहुत ही मुनाफा होता है, लेकिन हम चुनाव हार गए तो इससे अब हम उसको पंप चलाने में बहुत ही असमर्थ हैं। इसलिए हमें कुछ पैसों की आवश्यकता है, आप कहीं से अगर अरेंज करवा दें तो मैंने उनसे बोला मैं इतना पैसा आपको नहीं दे सकता। उसने मुझे लालच दिया कि हमें 3 रुपए इंडियन ऑयल्स की तरफ से 3 रुपए लीटर की कमीशन मिलता है, हम आपको 1 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से कमीशन देंगे, आप हमारी गाड़ी मंगा दिया करो। तो उसमें 20,000 लीटर माल आता है उसमें, तो करीबन 20-21 लाख के करीब माल आता है उसमें। तो वो बोल रहा था कि उसको आप गाड़ी मेरी मंगवा दो, आपको जितनी सेल होगी तो 1 लीटर के कमीशन के हिसाब से आपको मिल जाएगा, 2 लीटर का कमीशन मुझे बच जाएगा, उसमें कुछ मेरा निजी खर्चे भी हैं। ये था। कुल बात ये है कि आपसे बोला गया था कि जो भी 1% कमीशन होगा आप माल मंगवा दो मेरा, जो भी 1% कमीशन होगा उसके अकॉर्डिंग आप 1% कमीशन आप ले जा सकते हैं। अच्छा, तो फिर उसके बाद उसने क्या आश्वासन दिया कि नहीं दिया अमाउंट? नहीं सर, कुछ दिन उसने मतलब जो बोला था 1 लीटर कमीशन के हिसाब से उसकी बिक्री होती थी, जैसे 4 दिन में 5 दिन उसकी गाड़ी सेल हो जाती थी। आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? मैं इस बारे में ये कहना चाहूंगा, मैं ये राम कुमार भाई है, इनका भाई हूँ जी। ये जो पंकज कुमार है, ये पंकज कुमार बल्दियत महेश कुमार जाटव जो कि राष्ट्रीय लोकदल के जिलाध्यक्ष है, मैं भी कांग्रेस जमीनी स्तर का जिलाध्यक्ष हूँ। मैं ये कहूँगा ये एक सातिर किस्म के व्यक्ति हैं जिन्होंने यहाँ पे नहीं, इनका पहले से ही ये चीज में रहा है कि ये लोगों को ठग के, लोगों को बेवकूफ बना के, इसी तरह से लोगों की किसी की जमीन हड़प के, किसी का कुछ करके, यहाँ पे जो सैया पे इन्होंने जो पेट्रोल पंप खोला था वहां पे इन्होंने क्या एक नया गेम खेला इन लोगों के साथ में। इन लोगों से कुछ लालच दे के, किसी को कोई लालच, किसी को प्लॉट खरीदने का लालच, किसी को नया प्लांट खरीदने का लालच, मतलब ये सारे बहुत सारे लोग हैं, किसी को कुछ ना कुछ लालच इन्होंने दिया है। इन लोगों को इस तरह से फंसा लिया जैसे कि एक सातिर व्यक्ति किसी एक सीधे साधे व्यक्ति को फंसाता है, कुछ इस तरह से ये लोग फंस गए। और